बच्चों क्लास 10th के साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें एक टॉपिक आता है लेंस, तो आप लोग लेंस देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लेंस किसे कहते हैं ये सारे टॉपिक क्लियर किया है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे की क्लासों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप क्लास 10th साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासें देख सकते हैं। हम लोग टारगेट बना के चले हुए हैं कि एग्ज़ाम तक हमें 100 क्लासें अटेंड करनी है। इसमें आपके साइंस और मैथ्स दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इस नियम में हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस है, और यहाँ पर अभी अभी मैंने एक मुख्य अक्ष खींचा है। ठीक, यहाँ 3 नियम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इन तीनों नियमों को ध्यान से आप सुने समझें तो आप लोगों को प्रतिबिंब बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो देखिए यहाँ मैं आपको 3 नियम बता रहा हूँ। अब उसमें से पहला नियम क्या है इसकी बात करें तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो कहाँ से ये जा रही है? तो बच्चों ये जा रही है द्वितीयक मुख्य फोकस से, अगर ये उत्तल लेंस है तो। जैसे मैं अभी इसे इन किरणों को थोड़ा सा परफेक्ट करूँगा, यहाँ से ये आगे कर ले रहा हूँ। ठीक, और ये किरण थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष जैसे सीधा है वैसे ही दोनों प्रकाश किरणें समानांतर आई हैं, लेंस से मुड़ चुकी हैं, और मुड़ने के बाद ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, लेकिन जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ पर इस उत्तल लेंस का फोकस है F2। इसका प्रथम फोकस लेफ्ट में होता है, द्वितीय फोकस राइट में होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही पर ये रूल्स अप्लाई होगा। ये जो रूल्स है वो इन दोनों के लिए है, उत्तल के लिए भी है और अवतल के लिए भी है। तो मैं थोड़ा इसको इधर करके बना दे रहा हूँ। ठीक बच्चों, ये उत्तल के लिए भी है और अवतल के लिए भी है। कैसे? तो देखिए इस अवतल लेंस पर भी अगर समानांतर ये प्रकाश की किरणें आती हैं तो इसके बीचों बीच जाने के बाद ये किरणें ऊपर की तरफ चली जाती हैं। ठीक, और ये किरणें भी इधर की तरफ चली जाती हैं, नीचे की तरफ। अब इन किरणों को अगर हम लोग मिलाएं पीछे बढ़ाकर, इन किरणों को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं, पीछे की ओर लाने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर आती है और ये किरण भी यहीं पर आती है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये वाली किरण जाके जो ऊपर मुड़ गई, कोई ऊपर से देखे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से ये किरण आ रही है। ये नीचे वाली किरण को देखे तो ऐसा लगेगा जैसे यहीं से ये आ रही है। तो इसका द्वितीयक मुख्य फोकस इधर होता है। यानी पहला रूल्स ये बना कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हैं। भाई समानांतर आने वाली मुख्य फोकस पर मिलती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत किस में होंगी? अवतल लेंस में। ठीक, ये है आपका उत्तल लेंस, ये है आपका अवतल लेंस। डाउट होगा तो नाम भी मैं लिख दूंगा। वैसे पिछली क्लास आप करें, उसके बाद इस क्लास में आए, उसके बाद आप नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बात करते हैं अब अगले नियम की। भाई हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट रूल सेकंड पर। तो सबसे पहला हमारा काम रहता है कि हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच दें। ठीक, यहाँ भी एक मुख्य अक्ष दोनों में ही हम लोग बना दें। तो ये मैंने मुख्य अक्ष बना दिया। जो दूसरा रूल है वो एकदम इजी है। कैसे इजी है? तो इसके बीचों बीच से किरण लेके जाइए और सीधा निकाल दीजिए, बस इतना सा काम करना है आपको। क्योंकि बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसका नाम प्रकाशिक केंद्र है। अगर आपने ये प्रकाशिक केंद्र भी जो बिंदु O से डिनोट करेंगे हम लोग नहीं जानते हैं तो आपको मैं बताऊं कि आपकी क्लास में मैंने बताया है प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। दिखा दिए, ये देखिए प्रकाशिक केंद्र डिटेल में समझाया गया, बताया गया कि प्रकाशिक केंद्र क्या है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी क्लासें हैं, ये जो हमने करा है, ये सारी प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण वगैरह सब, परावर्तन, दर्पणों के उपयोग, ये सारी क्लासें आप
ज़रूर देख लें। ये पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर कि हमारा रूल्स फिर क्या बन रहा है। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती हैं। ये हो गया हमारा दूसरा रूल। पतले लेंस के लिए ये है, जो बीचों बीच से जा रही है प्रकाश की किरण वो मार्ग से विचलित ही नहीं होगी। यहाँ भी बीचों बीच जो जा रही है मार्ग से विचलित ही नहीं होगी। तो ये दूसरा नियम बहुत आसान है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को रिवाइंड करके या एक बार ध्यान देकर नोट्स बना सकते हैं। मैं रिटेन में भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तीसरे रूल्स पर आते हैं, बात करते हैं कि सर तीसरा रूल्स क्या हो जाता है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है मुख्य अक्ष खींचना। ओके, मुख्य अक्ष खींचना। तो ये हम लोगों ने खींच लिया है मुख्य अक्ष। और इस पर जो प्रकाश की किरणें आप समानांतर लाए थे अब वो फोकस से लेकर जाइए। यानी ये प्रकाश की किरणें यहाँ फोकस से शुरू होंगी और यहाँ पर जाएंगी और ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगी और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं और इसका प्रथम मुख्य फोकस ये होता है। तो मुख्य फोकस यानी प्रथम मुख्य फोकस F1 से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर हो जाती है। ठीक, यहीं पर बात करें अगर हम तो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है जैसे जाती तो यहाँ आगे बढ़ती, अभी बताते हैं उसको, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। जैसे हम लोग बात करें कि कहाँ से मतलब जाती, ये प्रकाश की किरणें अगर लेंस ने इसे डिस्टर्ब नहीं करा होता तो ये प्रकाश की किरणें कहाँ जाती, ये मैं पॉइंट टू पॉइंट मिला के बनाना चाहता हूँ। यहाँ ये प्रकाश किरणें बच्चों यहाँ गई होती। ठीक, लेकिन ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर तो गई नहीं। ये दूसरी तरफ भी बनाना है तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। ये प्रकाश की किरणें तो गई नहीं, रिवर्स बना दिया। कंफ्यूज हुए क्या आप? देखो इधर से आ रही प्रकाश की किरण और एक प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, तो ऐसे दोनों जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पर गई होती, लेकिन लेंस ने काम कर दिया गड़बड़। क्या काम गड़बड़ किया इन्होंने कि ये समानांतर प्रकाश किरणों को इधर भेज दिया, मतलब समानांतर कर दिया प्रकाश किरणों। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में प्रकाश की किरणें समानांतर हो जा रही हैं। यहाँ पर मुख्य फोकस से आ रही हैं, मुख्य फोकस से आ रही है और यहाँ मुख्य फोकस की ओर जा रही है। तो मुख्य फोकस से आने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके अलावा तीसरे के अलावा यानी चौथा, पांचवा, छठवें के बारे में सोचना ही नहीं है कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आएंगी, कहाँ जाएंगी। आप लोगों को कुछ फिक्स पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा प्रतिबिंब बनाने के लिए। कभी भी प्रकाश की किरणें लेकर आओ तो समानांतर ही लेकर आओ और फोकस से ले जाओ। अगर समांतर नहीं ला सकते तो प्रकाशिक केंद्र से सीधा ले जाओ। अगर ये भी रास्ता आपका बंद है तो फोकस से लेकर आओ, समानांतर कर लो। अगर तीनों रास्ते बंद है तो किताब बंद करो और रख दो। कहना ये है कि ये 3 रूल्स ही आपको ध्यान रखना है और इन्हीं 3 रूल्स को अप्लाई करके आप कोई भी प्रतिबिंब बना लेंगे। इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो आप फिर साइंस नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि सुव्यवस्थित रहना, सुसंगठित रहना ही विज्ञान है। और यहाँ पर यही 3 रूल्स हमें सुव्यवस्थित और सुसंगठित करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समानांतर लाओ, फोकस से ले जाओ, वो प्रकाशिक केंद्र से ले जाके सीधे चले जाओ, या फोकस से ला के समांतर। पहला और तीसरा तो एक दूसरे के विपरीत है। तो ये लेंस से बनने के प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं। इन तीनों नियमों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो प्रतिबिंब बना पाएंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
अगली क्लास में आप अवतल लेंस द्वारा और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे और फिर उन दोनों लेंसों का उपयोग पढ़ेंगे और लेंस का सूत्र भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछले की सारी क्लासें पहले करिए रिवाइज। अगर आपको बोरिंग लग रही है तो भाई क्लास में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ भी नहीं बोल देना है, कुछ भी मुझे शब्द नहीं बोलना है। इस वजह से हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन आप उस टॉपिक पे रहे, आप उस कंटेंट को लें जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको दिया जा रहा है। चलो बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में।